क्या हो अगर सिर्फ 300 योद्धा 1 लाख से ज्यादा सेना के सामने खड़े हो जाएं? क्या हो अगर उन्हें पता हो कि वे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं और फिर भी वे लड़ने का फैसला करें? यह कहानी है साहस की, बलिदान की और इतिहास की सबसे महान अंतिम लड़ाइयों में से एक की, थर्मोपाइले की महान लड़ाई की कहानी। 480 ईसा पूर्व शक्तिशाली फारसी साम्राज्य अपने राजा ज़रक्सीस प्रथम के नेतृत्व में ग्रीस की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य पूरे ग्रीस पर कब्जा। उसकी सेना विशाल थी। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक जो नजर जहां तक जाए फैलते चले जाते थे। शहर गिरते गए और डर फैलता गया। ग्रीस बटा हुआ था, लेकिन एक शहर अलग खड़ा था, स्पार्टा। योद्धाओं की भूमि, अनुशासन, शक्ति और सम्मान पर बनी एक सभ्यता, और उनका नेतृत्व कर रहा था उनका राजा लियोनिडास प्रथम। लियोनिदास जानता था कि खुले मैदान में वे फारसी सेना को हरा नहीं सकते, इसलिए उसने चुना एक बिल्कुल सही युद्ध क्षेत्र, एक संकरा पहाड़ी दर्रा जिसे थर्मोपाइली कहा जाता था। एक तरफ ऊंची खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ समुद्र। यहां फारसी सेना की विशाल संख्या का कोई मतलब नहीं था। एक समय में केवल कुछ ही सैनिक लड़ सकते थे। लियोनिदास ने इकट्ठा किए स्पार्टा के 300 श्रेष्ठ योद्धा, बचपन से प्रशिक्षित, ऐसे सैनिक जिन्हें डर का कोई एहसास नहीं था। लेकिन वे अकेले नहीं थे। अलग अलग ग्रीक नगर राज्यों से लगभग 7000 सैनिक भी उनके साथ जुड़ गए, और साथ मिलकर उन्होंने असंभव का सामना करने की तैयारी की। जब ज़रक्सीस वहां पहुंचा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतनी छोटी सी सेना उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। उसने एक संदेश भेजा, अपने हथियार डाल दो। लियोनिडास ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, आकर ले लो। और फिर युद्ध शुरू हुआ। लहर दर लहर फारसी सैनिकों ने हमला किया, लेकिन यूनानी अपने स्थान पर डटे रहे। उनकी ढालें एक साथ जुड़ी हुई थी और उनके भाले बिल्कुल सटीक थे। यह संकरा दर्रा एक घातक जाल बन चुका था। 2 दिनों तक स्पार्टनों और उनके साथियों ने विशाल फारसी सेना को पीछे धकेल दिया। यहां तक कि ज़रक्सीस के सबसे खास योद्धा इमॉर्टल्स भी असफल हो गए, और ऐसा लग रहा था मानो असंभव सच हो रहा हो। लेकिन जीत एक कीमत लेकर आई। एक स्थानीय यूनानी जिसका नाम एफियाल्टीस था, उसने उन्हें धोखा दे दिया। उसने पहाड़ों के बीच छिपे एक गुप्त रास्ते का राज खोल दिया, एक ऐसा रास्ता जिससे ग्रीक सेना को चारों तरफ से घेरा जा सकता था। फारसी सैनिक रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़े, और सुबह तक स्पार्टन पूरी तरह घिर चुके थे। लियोनिडास समझ चुका था कि अंत अब आ चुका है। उसने अधिकांश यूनानी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन स्पार्टन वहीं डटे रहे। उनके साथ कुछ 100 वफादार साथी भी खड़े थे। वे लड़े, जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को रोकने के लिए, ताकि ग्रीस को तैयारी करने का समय मिल सके। चारों तरफ से घिरे हुए, उम्मीद से कहीं ज्यादा कम संख्या में, उन्होंने अपना अंतिम संघर्ष शुरू किया। भाले टूट गए, तलवारें बिखर गईं, तब भी उन्होंने खाली हाथों से लड़ाई जारी रखी, और उनकी इच्छा शक्ति अटूट रही। एक एक करके वे गिरते गए, और उन्हीं में था उनका राजा लियोनिडास। लेकिन उनका बलिदान पूरी दुनिया को हिला गया। ये लड़ाई हार गई थी, लेकिन युद्ध नहीं। थर्मोपाइली में दिखाई गई वीरता ने पूरे ग्रीस को एक कर दिया। इसने आने वाली जीतों को प्रेरित किया, जैसे कि सालामिस की निर्णायक समुद्री लड़ाई। अंततः फारसी आक्रमण को पराजित कर दिया गया, और 300 स्पार्टनों की यह कहानी एक किंवदंती बन गई। साहस का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, और असंभव हालात में भी डटे रहने का प्रतीक। वे जानते थे कि वे मरने वाले हैं, फिर भी वे लड़े, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि इस बात के लिए लड़ी जाती हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं। अगर आप मानते हैं कि साहस संख्या से ज्यादा मायने रखता है, तो लाइक करें, और इतिहास की ऐसी ही महान कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।